मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सड़क पर कुछ दूर आगे जाकर इमरान ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। जब उसे यकीन हो गया कि कांतीलाल की गाड़ी चिड़ियाघर की अकबी सड़क पर से गुजर गई होगी, उसने गाड़ी को मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता सड़क का मोड़ घूम कर उस जगह पर आकर रुक गया जहां हाशिम और सिकंदर अली दरख्तों के पीछे छुप कर उसका इंतजार कर रहे थे। इमरान की गाड़ी को देखकर दोनों उसके पास आ गए। सिकंदर अली ने पूछा, सर ड्रामे का अंजाम कैसा रहा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कांतीलाल ने मेरा कार्ड ले लिया है, वो मुझसे मिलने होटल जरूर आएगा। मैंने इंपोर्टेड विस्की का लालच दिया है। सिकंदर अली और हाशिम खान भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी होटल की तरफ चल पड़ी। हाशिम खान इमरान और सिकंदर अली को होटल में छोड़कर गाड़ी लेकर चला गया। इमरान और सिकंदर अली होटल में अपने कमरे में आकर कुछ देर बातें करते रहे। इमरान ने वो तमाम मुकालमे सुनाए जो उसके और कांतीलाल के दरमियान हुए थे। सिकंदर अली कहने लगा, मुझे यकीन है कि 1-2 दिन गुजर जाने के बाद कांतीलाल इंपोर्टेड विस्की पीने आपके पास जरूर आएगा। इमरान ने कहा, जाल फेंक दिया है, किसी न किसी वक्त मछली फंस ही जाएगी। दूसरे दिन इमरान और सिकंदर अली अपने कमरे में नाश्ता कर रहे थे कि मुराद खान का फोन आ गया। इमरान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मुराद खान की आवाज आई, सर क्या मैं श्री जीसी उग्रवाल से बात कर सकता हूँ? मैं सेठ घनश्याम दास बोल रहा हूँ। इन लोगों ने आपस में तय कर रखा था कि होटल में दिन में 2-3 बार मुराद खान के आदमी इमरान को फोन जरूर करेंगे और अपने आप को विजयवाड़ा के बड़े सनअतकार जाहिर करेंगे, क्योंकि होटल के टेलीफोन एक्सचेंज पर उनकी गुफ्तगू सुनी जा सकती थी। इमरान ने मुराद खान की आवाज भी पहचान ली थी और उसे मुराद खान ने बता दिया था कि वो जब भी फोन करेगा सेठ घनश्याम दास के नाम से फोन करेगा। इमरान ने फोन पर ही कहा, जी सेठ जी, मैं उग्रवाल ही बोल रहा हूँ। मुराद खान ने कहा, महाराज मुझे आज का कोई टाइम दीजिए, मैं कारोबारी सिलसिले में आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, आप अभी आ जाएं सेठ जी, इस वक्त मैं बिल्कुल फारिग हूँ। दूसरी जानिब से मुराद खान ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, मैं आ रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर रखते हुए सिकंदर अली से कहा, मुराद खान का फोन था, वो आ रहा है। सिकंदर अली बोला, अपने आदमियों ने जो डाकुओं के रूप में आए थे मुराद खान को यह तो बता दिया होगा कि ड्रामा बड़ा कामयाब रहा, लेकिन मुराद खान ये मालूम करना चाहता होगा कि आप और कांतीलाल के दरमियान क्या बातें हुई हैं। मुराद खान ने कहीं करीब ही से फोन किया था। बमुश्किल 15 मिनट गुजरे होंगे कि नीचे काउंटर गर्ल ने फोन पर कहा, सर सेठ घनश्याम दास जी आपसे मिलना चाहते हैं। इमरान ने कहा, उन्हें ऊपर मेरे कमरे में भेज दें। इमरान ने फोन बंद करते हुए सिकंदर अली से कहा, मुराद खान पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद मुराद खान आ गया। उसने विजयवाड़ा के कारोबारी हिंदू सेठों की तरह बंगलोर का सिल्की कुर्ता और पायजामा पहन रखा था। माथे पर तिलक लगा था, गले में सोने की जंजीर थी, सर पर गांधी कैप थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया और सोफे पर बैठ गया। अभी दरवाजा आधा खुला था। सिकंदर अली ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जब वो तीनों मुजाहिद कमरे में अकेले रह गए तो मुराद खान ने इमरान से पूछा, कांतीलाल के साथ क्या बातें हुई? इस ड्रामे का उस पर असर हुआ या नहीं? इमरान ने कहा, ऐसा असर हुआ कि वो इसे हमेशा याद रखेगा। वो मेरा बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने डाकुओं से उसकी जान बचाई। क्या तुमने इंपोर्टेड विस्की का पत्ता फेंका था? मुराद खान ने पूछा। इमरान बोला, ये तो इस गेम का ट्रिप का पत्ता था, ये मैंने आखिर में फेंका और मैं बाजी जीत गया। जब मैंने कांतीलाल से कहा कि कभी मेरे होटल में जरूर आइए, मैं आपकी सेवा इंपोर्टेड विस्की से करूंगा, तो उसने ना सिर्फ मुझसे मेरा रूम नंबर दूसरी बार पूछा बल्कि मेरा विजिटिंग कार्ड भी लेकर रख लिया था। ये बड़ा अच्छा हुआ, मुराद खान ने कहा, हम यही चाहते थे। इमरान कहने लगा, अब इंपोर्टेड स्कॉच विस्की की कम से कम 1 बोतल कहीं से मंगवा दीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कांतीलाल आज रात को ही आ जाए। मुराद खान बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इमरान ने आहिस्ता से कहा, लेकिन करेंसी नोटों की तरह विस्की नकली नहीं होनी चाहिए। मुराद खान हंसकर कहने लगा, अरे भाई, भारत में विस्की का तो समंदर बह रहा है और हमारे पास इस किस्म के मौकों पर काम आने के लिए खालिस इंपोर्ट की हुई स्कॉच विस्की की 4-5 बोतलें हर वक्त मौजूद रहती हैं। मैं आज ही हाशिम खान के हाथ 2 बोतलें पहुंचा दूंगा। ये हमारे आदमियों ने हमें बाहर के मुल्कों से ला कर दी है, ये हमने यहाँ किसी वाइन शॉप से नहीं खरीदी। सिकंदर अली ने चाय का कप बनाकर मुराद खान को दिया। इमरान कहने लगा, इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमारे मंसूबे का पहला मरहला तो कामयाबी के साथ तय हो गया है। मुराद खान ने चाय का घूंट भरा और बोला, मंसूबे का असल मरहला अब शुरू होगा। तुम दोनों में से किसी एक को इस कमरे में जरूर मौजूद रहना पड़ेगा, क्योंकि मालूम नहीं कांतीलाल का किस वक्त फोन आ जाए। इंपोर्टेड विस्की का लालच उसे चैन से नहीं बैठने देगा। जब उसका फोन आए तो तुम में से जो कोई भी कमरे में होगा वो कांतीलाल को रात के खाने की दावत देगा। तुम लोग खाना नीचे डाइनिंग रूम में नहीं खाओगे बल्कि अपने कमरे में ही मंगवाओगे। सिकंदर अली तुम दोनों को अकेला छोड़कर चला जाएगा,
तुम कांतीलाल को इम्पोर्टेड विस्की की बोतल पेश करोगे, हो सकता है वो बोतल अपने साथ ही ले जाए। ये भी हो सकता है कि वो बोतल खोलकर विस्की के 2-1 पैग पी ले। वो ज्यादा शराब नहीं पीता। पहली मुलाकात में तुम उसके साथ सिर्फ दोस्ती और अपने कारोबार की बातें करोगे और उसे कतर आने की भी दावत दोगे। जब वो जाने लगे तो तुम उसे 1-2 रोज बाद दोबारा होटल में डिनर करने और विस्की पेश करने की दावत दोगे और बातों बातों में कांतीलाल के कान में ये बात भी डाल दोगे कि अगली बार आपको शराब पिलाने वाली एक हसीनो जमील लड़की भी होगी। फिर समझ लेना कि मछली तुम्हारे जाल में फंस गई है। इमरान खामोशी से सारी बातें सुन रहा था। कहने लगा, तुम जिस तरह कहते हो मैं उसी तरह करूंगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर अभी तक कायम है कि कांतीलाल से खुफिया कोड नंबर कैसे मालूम किया जाएगा। क्या ये खुफिया कोड नंबर हम उस औरत के जरिए मालूम करेंगे जो कांतीलाल को शराब लाएगी? मुराद खान नफी में सर हिलाते हुए बोला, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खूबसूरत औरत एक पेशावर औरत होगी। उसका हमारे मंसूबे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसके सामने तुम अपने आप को सेठ जीसी उग्रवाल ही जाहिर करोगे। इमरान ने पूछा, तो फिर हम कांतीलाल के मुंह से खुफिया कोड नंबर का राज कैसे उगलवाएंगे? मुराद खान कहने लगा, ये मैं तुम्हें कांतीलाल को दी गई दूसरी डिनर पार्टी के बाद बताऊंगा। अभी तुम्हें कांतीलाल के साथ दोस्ती के रिश्ते को मजीद गहरा करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगरचे आला शराब और औरत कांतीलाल की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बेहद ज़हीन और चालाक आदमी है। इसके अलावा नशे की हालत में भी उसे अपनी सरकारी और हसास जिम्मेदारियों का एहसास रहता है। अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया तो ये पंछी तुम्हारे हाथ से उड़ जाएगा और ऐसा गायब होगा कि हम सब मिलकर भी उसे तलाश न कर सकेंगे। इमरान ने कहा, मुझे भी अपने फराइज और जिम्मेदारियों का एहसास है। मैं ऐसी कोई बात जुबान पर नहीं लाऊंगा जिससे कांतीलाल को जरा सा भी शक पड़ने का इम्कान हो। बस मैं भी यही चाहता हूँ। इसी में हमारे मंसूबे और हमारे मिशन की कामयाबी का राज पोशीदा है। मुराद खान ने कहा, बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें इस किस्म की सूरत हाल का तजर्बा भी है। मुझे यकीन है कि तुम अपना किरदार बड़ी एहतियात और कामयाबी से निभाओगे इंशाअल्लाह। इमरान ने जवाब दिया। वो दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई, दूसरा दिन आ गया। सिकंदर अली कुछ देर के लिए बाहर चला जाता था मगर इमरान होटल के कमरे में ही रहता था। दूसरा दिन भी गुजर गया लेकिन कांतीलाल का फोन आया। तीसरे रोज शाम के वक्त इमरान पलंग पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। सिकंदर अली होटल वालों की तरफ से भिजवाए गए कुछ बिलों को चेक करके उन पर दस्तखत कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। इमरान अखबार एक तरफ रख कर उठ बैठा। सिकंदर अली भी टेलीफोन की तरफ देखने लगा। इमरान ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो काउंटर गर्ल की आवाज आई, सर आपकी कॉल है, मिला दो। इमरान ने कहा। दूसरे लम्हे इमरान के कान में कांतीलाल की मानूस आवाज सुनाई दी। क्या मैं सेठ जीसी उग्रवाल जी से बात कर सकता हूँ? उसने अंग्रेजी में पूछा। इमरान ने कहा, मैं जीसी उग्रवाल ही बोल रहा हूँ। इमरान ने अंग्रेजी में ही जवाब दिया। आप कौन साहिब हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं कांतीलाल बोल रहा हूँ। इमरान ने खुश होकर कहा, हेलो कांतीलाल जी, कहिए क्या हाल है? सिकंदर अली ने बिल एक तरफ कर दी और पूरी तवज्जो से इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो कह रहा था, महाराज हम तो आपके सेवक हैं, जब और जिस वक्त जी चाहे आ जाएं। हमसे आपकी जो सेवा हो सकेगी जरूर करेंगे। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी जी, इसकी आप फिक्र न करें, आप और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। महाराज मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ, कोई दोस्त मुयसर नहीं है। ना ये ना कहें, वो तो मैंने अपना इंसानी फर्ज निभाया था। आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? बस आप आ जाइए, आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी, बाय। इमरान ने रिसीवर रख दिया और सिकंदर अली की तरफ देखने लगा। इमरान की आंखों में मुसर्रत और कामयाबी की हल्की हल्की चमक थी। सिकंदर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कांतीलाल का फोन था सर। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और किसका हो सकता था? इमरान पलंग से उठकर सोफे पर बैठ गया और बोला, कांतीलाल आज रात के 9 बजे आ रहा है। उसने खास तौर पर कहा है कि कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। कह रहा था कि मैंने उस रात डाकुओं से उसको बचाकर उस पर ऐसा एहसान किया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। सिकंदर अली कहने लगा, अब जो हम उसके साथ करने वाले हैं उससे तो शायद इसकी औलादें भी याद रखेंगी। इमरान ने मुराद खान की भिजवाई हुई गैर मुल्की विस्की की 2 बोतलों के बारे में पूछा कि वो कहाँ रखी हैं। सिकंदर अली कहने लगा, सर वो कैम्बट के निचले खाने में उसी तरह पड़ी हैं। बस ठीक है, इमरान बोला। अब ऐसा है कि कांतीलाल रात के 9 बजे आने वाला है, तुम उससे पहले यहाँ से निकल जाना। मेरा ख्याल है कि कांतीलाल घंटा 1.5 घंटा जरूर बैठेगा। वो इतनी जल्दी बेतकल्लुफ होने वाला आदमी नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वो आज रात मेरे पास बैठकर शराब न पिए और मेरी तरफ से गैर मुल्की विस्की की बोतलों का तोहफा लेकर चला जाए। बहरहाल तुम 11 बजे के बाद मुझे फोन करके मालूम कर लेना। सिकंदर अली बोला, सर मेरा ख्याल है कि मैं हाशिम खान को लेकर सीधा मुराद खान के पास जाता हूँ और उसे बताया देता हूँ कि कांतीलाल आज रात होटल में आ रहा है। इमरान ने कहा, मुराद खान को जाकर तुम जरूर बता दो, लेकिन हाशिम खान को गाड़ी समेत होटल की पार्किंग में ही रहने दो। तुम टैक्सी लेकर चले जाओ क्योंकि हो सकता है मुझे इस दौरान गाड़ी की जरूरत पड़ जाए। ठीक है सर, सिकंदर ने कहा, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। हाँ, नीचे काउंटर पर इन बिलों की पेमेंट करते जाओ।
इसके साथ ही इमरान ने सरहाने के नीचे से अपना बटवा निकाल कर खोला और सिकंदर अली से पूछा, कुल कितना बिल है? सिकंदर अली बोला, 2500 रुपए है। इमरान ने बटवे में से 1000 रुपए के 3 नोट निकाल कर सिकंदर के हवाले किए और कहा, बाकी के 500 रुपए अपने कमरे की सर्विस करने वाले नौकरों और बैरों में तकसीम कर देना। ये बहुत जरूरी है और हमारी कौन सी ये अपनी कमाई है। ये 1000 रुपए तुम भी अपने पास रख लो। और इमरान ने मजीद 1000 को नोट निकाल कर सिकंदर के हवाले कर दिया। सिकंदर अली ने सारी रकम अपने बटवे में रख ली और बोला, सर मैं 11 बजे फोन करके पता कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, इमरान ने कहा। सिकंदर अली चला गया। इमरान दोबारा पलंग पर नींद दराज हो गया और आंखें बंद करके जहन में वो पॉइंट तैयार करने लगा जिस पर उसे कांतीलाल के साथ गुफ्तगू करनी थी। एक बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि वो चाहे कांतीलाल के साथ दुनिया जहान की बातें करे, लेकिन उसे भूल कर भी अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालनी होगी जिस पर बिल्ली की तरह चालाक और लोमड़ी की तरह अय्यार कांतीलाल को जरा सा भी शक पड़े। आखिर कांतीलाल भारत की मरकजी इंटेलिजेंस सर्विस में रह चुका था। यूं ही न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर सिर्फ उसी को नहीं दिया गया था, लेकिन इमरान भी कोई नो आमोज खिलाड़ी नहीं था। इस मैदान में वो भी कई मार के मार चुका था और आदमी के चेहरे से उसके दिल के एहसासात पहचान लेता था। इमरान ने इस जहां दीदा खुफिया जासूस से जहनी तौर पर नबर्द आजमा होने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उसने नीचे काउंटर पर पैगाम दे दिया था कि मेरा एक मेहमान रात के 9 बजे मुझसे मिलने आएगा, उसे ऊपर भेज दीजिएगा। इस दौरान इमरान ने शावर लेकर सिल्क का नया कीमती कुर्ता पाजामा पहनकर गले में सोने की जंजीर डाली थी। कलाई पर सोने की चैन वाली इंतहाई बेश कीमत घड़ी भी लगा ली। जिस तरह इन लोगों के बनाए हुए करेंसी नोटों को कोई ये साबित नहीं कर सकता था कि ये जाली नोट हैं, उसी तरह इमरान की घड़ी के नकली हीरो को भी कोई नहीं पहचान सकता था। कांतीलाल वक्त का वाकई पाबंद निकला। ठीक 9:02 पर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला। सामने कांतीलाल खड़ा दोनों हाथ जोड़े मुस्कुरा रहा था। प्रणाम उग्रवाल जी। इमरान ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, अरे दरवाजे में क्यों खड़े हैं कांतीलाल जी, अंदर पधारिए ना, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। कांतीलाल जैसा कि हम बयान कर चुके हैं दरमियानी उम्र का ज़हीन चमकीली आंखों और चेहरे के तेज नकूश वाला आदमी था। उसने खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पाजामा और नेहरू कट वास्कट पहन रखी थी। एक हाथ में ब्रीफकेस था। वो मुस्कुराता हुआ ब्रीफकेस उठाए कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। इमरान ने 2 लिमोनेड के लिए नीचे सर्विस वालों को फोन कर दिया। फिर पूरी तरह से कांतीलाल की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, कांतीलाल जी यहाँ तो हम मुसाफिर हैं, आप हमारे यहाँ कतर तशरीफ लाइए तो जी खोल कर आपकी खातिर सेवा करेंगे। कांतीलाल ने ब्रीफकेस काफी टेबल के नीचे रखते हुए कहा, महाराज मैं तो पहले ही आपका उबारी हूँ, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके बाद मौसम और फिर सियासत और फिर भारत की सनती तरक्की की बातें शुरू हो गई। सनती तरक्की का मौजू जानबूझकर इमरान ने छेड़ा था। इतने में होटल बॉय खामोशी से 2 लिमोनेड के नाजुक और खूबसूरत गिलास टिश्यू पेपर्स के साथ मेज पर रख कर चला गया। दोनों लिमोनेड पीते हुए बातें करने लगे। कांतीलाल ने इमरान से पूछा, उग्रवाल जी कतर में आप कब से ऑटो बिजनेस का काम कर रहे हैं। इमरान ने कहा, 15-20 बरस तो हो गए होंगे। छोटा सा था जब पिताजी मुझे और माताजी को अमृतसर से कतर ले आए। पिताजी ने वहां मोटर मैकेनिक की मजदूरी शुरू कर दी। बड़े मेहनती और दयालु आदमी थे। भगवान की कृपा से वो तरक्की करते चले गए और उन्होंने अपना एक ऑटो वर्कशॉप बना लिया। तब मैं भी बड़ा हो गया था और कारोबार में पिताजी का हाथ बटाने लगा था। मगर भगवान की इच्छा थी, 1 साल के अंदर अंदर माताजी और पिताजी दोनों स्वर्गवासी हो गए। मैं अकेला रह गया। मैंने हिम्मत ना हारी और पहले से ज्यादा जी लगाकर काम करने लगा। बस ये इसी का नतीजा है कि इस वक्त मेरा शुमार कतर के 3-4 बड़े ऑटो डीलर्स में होता है। कांतीलाल ने पूछा, हमारे भारत में तो इस ऑटो बिजनेस का बड़ा स्कोप है। जी क्यों नहीं, इमरान ने फौरन जवाब दिया। इसी ख्याल को लेकर तो मैं भारत आया हूँ। दरअसल कांतीलाल जी, मैं अपने देश भारत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा कारखाना लगाना चाहता हूँ। इसी गर्ज से मैं भारत के बड़े बड़े शहरों का दौरा करके ऑटो बिजनेस के स्कोप का अंदाजा लगा रहा हूँ। मैं अब अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कतर के खजाने में जो हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स जमा कराता हूँ वो मेरे देश के खजाने में जाए। ये बड़ी देशभक्ति की बात है। कांतीलाल ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इमरान बड़ी आजिजी से बोला, महाराज मैं कोई इतना बड़ा देशभगत तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी हैसियत है मैं भारतवर्ष की सेवा करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए, कांतीलाल ने कहा। हमारे देश को आप ऐसे सनतकारों की ही जरूरत है। ये बताइए कि आपने भारत के किन किन शहरों का दौरा किया है। कांतीलाल इन बातों से इमरान की हैसियत का अंदाजा लगाना चाहता था और यह भी देखना चाहता था कि इस आदमी पर किस हद तक एतबार किया जा सकता है, क्योंकि कांतीलाल का ये उसूल था कि वो हर अरे गैरे के साथ ना तो ताल्लुकात इस्तवार करता था और ना उसके साथ शराब की महफिल लगाता था। मुफ्त में मिलने वाली इंपोर्टेड विस्की का कांतीलाल ऐसे महदूद आमदनी वाले सरकारी मुलाजिम के लिए बहुत बड़ा लालच था, लेकिन कांतीलाल अपने हसास फराइज से भी गाफिल नहीं था। चुनांचे वो सेठ उग्रवाल की शख्सियत की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहता था। इमरान भी सब कुछ समझ रहा था कि कांतीलाल उसके साथ इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहा है।
और वो कांति लाल के हर सवाल का ऐसा मुदल्लल जवाब दे रहा था कि कांति लाल का इमरान पर एतमाद बहाल होता जा रहा था। इमरान ने कारोबार के मुतालिक अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, बस महाराज सिर्फ एक बात का डर लगता है। डर? कांति लाल ने सवाल किया, किस बात का? इमरान ने खालिस कारोबारी अंदाज में कहा, आप तो जानते हैं कि हम बिजनेसमैन लोग हैं। मुल्क में अमन शांति हो तो बिजनेस भी तरक्की करता है। अगर देश में अमन शांति ना हो तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। कांति लाल बोला, लेकिन हमारे देश में तो अमन शांति है, फिर आपको किस बात का डर है? इमरान ने कहा, महाराज आप तो जानते हैं कि हमारी सरकार के पास एटमी शक्ति आ चुकी है। ये हमारे लिए बड़ी हौसले की बात है। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी एटम बम बना लिया है। भगवान न करे कि अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ गई तो ये परमाणु शक्ति की जंग होगी और बड़ी तबाही होगी। बस इसी ख्याल से मैं भारत में कारोबार शुरू करने से घबराता हूँ, वरना मेरा तो पक्का इरादा है कि विजयवाड़ा, बम्बई और कलकत्ते में मैन्युफैक्चरिंग का एक कारखाना चालू करूँ। कांति लाल ने बड़े एतमाद के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उग्रवाल जी आप ये फिक्र करना छोड़ दें। भारत की मरकजी सरकार ने पाकिस्तान की एटम बम का तोड़ दरियाफ्त कर लिया है। हम ऐसे परमाणु मिसाइल तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान के गिराए हुए एटम बम को फिजा में ही भस्म कर देंगे। कांति लाल उस तरफ आ रहा था जिस तरफ इमरान उसे लाना चाहता था। उसे खरीदने की मजीद कोशिश करते हुए कहा, ऐसा मिसाइल तो अभी तक अमेरिका भी दरियाफ्त नहीं कर सका महाराज जी, फिर हमारी सरकार के पास ये कहां से आ गया? कांति लाल बोला, अमेरिका ने एटम बम को फिजा में ही हिट करके उसे भस्म कर देने वाले रॉकेट तैयार कर लिए हुए हैं और हमारी सरकार ने भी ऐसे रॉकेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। आप ये कैसे यकीन से कह सकते हैं? इमरान ने जानबूझकर यह सवाल किया कि शायद देशभक्ति के जोश में कांति लाल असली बात उगल दे, लेकिन वो बड़ा होशियार था। कहने लगा, हमने भी लोगों से सुना ही है, यकीन के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। इमरान समझ गया कि कांति लाल ने इस मौजू पर जो कुछ कहना था कह दिया और अब इससे ज्यादा जुबान नहीं खोलेगा। उसने मौजू बदल दिया, एकदम से उठा और बोला, मैं आपको तोहफा देना तो भूल ही गया, 1 मिनट ठहरे। इतना कहकर इमरान जल्दी से बेडरूम में गया और क्लोजेट के निचले खाने में से इम्पोर्टेड विस्की की बोतल निकाल कर ले आया। उसने सुनहरी डब्बे में बंद विस्की की बोतल कांति लाल के सामने मेज पर रख दी और कहा, महाराज मेरी तरफ से इसे स्वीकार करें, मैं तो शराब नहीं पीता, हमें अपने कारोबार के सिलसिले में इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। आला क्वालिटी की स्कॉच विस्की की बोतल को देखकर कांति लाल का चेहरा मुसरत से खिल उठा। उसने डब्बा खोलते हुए कहा, उग्रवाल जी इसकी क्या जरूरत थी, आपके तो पहले ही मुझ पर बड़े एहसान हैं। इमरान बोला, ऐसा ना कहें कांति लाल जी, आपकी हमारी अब दोस्ती हो गई है और दोस्ती में कोई भाव नहीं होता। आप गोल्ड वाटर के साथ शो करते हैं या मैं आपके लिए सोडा मंगवाऊं? कांति लाल बड़ी दिलचस्पी के साथ विस्की की खूबसूरत बोतल को देख रहा था। उसने बोतल को डब्बे में दोबारा बंद करते हुए कहा, आज पीने का मूड नहीं है, एक जगह मुझे डिनर पर भी जाना है, फिर किसी रोज आपके पास बैठकर जरूर शौक पूरा करूंगा। मैंने आपको बताया नहीं, मेरे पास सोनी टेलीविजन और केस्ट प्लेयर्स की छोटी सी एजेंसी है, भगवान का शुक्र है दाल रोटी चल रही है। फिर इमरान ने कहा, ठहरिए मैं आपको विस्की एक थैले में डाल देता हूँ। कांति लाल ने काफी टेबल के नीचे से ब्रीफकेस निकालते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ब्रीफकेस में ये डब्बा आ जाएगा। और कांति लाल ने विस्की का डब्बा ब्रीफकेस में बड़ी एहतियात के साथ रखकर ब्रीफकेस बंद किया और बोला, अब मुझे इजाजत दे, फिर किसी रोज आऊंगा और देर तक बैठकर बातें करेंगे। कांति लाल के साथ ही इमरान भी उठ खड़ा हुआ और कांति लाल की तरफ झुककर उसने बड़ी राजदारी से कहा, अगली बार आप आएंगे तो इम्पोर्टेड विस्की की नई बोतल भी होगी और विस्की पिलाने वाली एक हसीन देवदासी भी होगी। और इमरान कहका मारकर हंस पड़ा। कांति लाल के लिए शराब के साथ शराब पिलाने वाले की मौजूदगी ऐसी ही बात थी जैसे कोई जलती हुई आग पर मिट्टी का तेल डाल दे। कहने लगा, देवदासी ना भी हो तो कोई बात नहीं उग्रवाल जी, हम तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर आएंगे। इमरान जानता था कि कांति लाल झूठ बोल रहा है, अगर वो आएगा तो सिर्फ शराब और शराब पिलाने वाली देवदासी की वजह से आएगा। और इमरान को यकीन था कि कांति लाल अब बड़ी जल्दी आएगा। कांति लाल इमरान को गले लगकर मिला और बड़ा खुश चला गया। इमरान ने दरवाजा बंद किया और सोफे में धंसकर उन बातों पर गौर करने लगा जो उसके और कांति लाल के दरमियान हुई थी। सिकंदर अली पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी के अंदर हाशिम खान के साथ ही बैठा था। उसने कांति लाल को होटल की लॉबी से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाते देखा तो हाशिम खान से बोला, कांति लाल चला गया, मैं ऊपर इमरान भाई के पास जाता हूँ। और सिकंदर अली ऊपर इमरान के पास आ गया। उसने आते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया और इमरान से पूछा, सर कोई बात बनी? इमरान ने सिकंदर को अव्वल से आखिर तक जो बातें कांति लाल से हुई थी बता दी और यह भी कहा कि गैर मुल्की बरामदशुदा विस्की का तोहफा उसने बड़ी खुशी से ले लिया था। सिकंदर कहने लगा, आपने कांति लाल से जो देवदासी का जिक्र किया है तो इस सिलसिले में मुराद खान को इत्तला देना बड़ी जरूरी है ताकि शहर की आला सोसाइटी की पेशेवर औरतों में से किसी का इंतखाब कर दिया जाए। ये इत्तलात मुराद खान को तुम ही दे सकते हो, इमरान ने कहा। सिकंदर अली कहने लगा, हाशिम खान गाड़ी में मौजूद है, हम अभी मुराद खान के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। इमरान ने कहा, तुम अगर मुराद खान को मेरे पास ले आओ तो मैं उससे जुबानी बात करना चाहता हूँ। सिकंदर अली बोला, हम उन्हें लेकर आते हैं सर।
अगर उन्होंने हमारे साथ आना मुनासिब ना समझा तो वो टैक्सी में बैठ कर आ जाएंगे।